एक तो जो आज की मीटिंग हुई है ये महीनेवार मीटिंग है और इसमें तो संगठनात्मक ढांचा मजबूत करने के दिशा निर्देश दिए हैं और आइडेंटिटी कार्ड जो है उनकी बहुत से जाली बन गए हैं, वो नए बनाए जाएंगे और 1 जुलाई तक पिछले आइडेंटिटी कार्ड चलेंगे। 1 जुलाई के बाद पिछले आइडेंटिटी कार्ड बंद कर दिए जाएंगे और जो टोल पे गाड़ी निकलेगी उस गाड़ी के ऊपर 1 जुलाई तक वो अपना प्रबंध कर लें। 1 जुलाई के बाद हर गाड़ी पे लिखा होना, झंडा लगा होना जरूरी है। एक तो ये हुआ है और दूसरा जो है, जो सूरजमुखी है उसके लिए सरकार को चिट्ठी भी लिखी थी, वो सरकार अभी तक सुन नहीं रही है। सूरजमुखी मंडी में 1 हफ्ते से पड़ी है और अभी तक खरीद नहीं आई। हमारा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि तुरंत खरीद शुरू करे ताकि किसानों की को परेशानी से बचाया जा सके। जब सूरजमुखी 20 मई को पक जाती है तो 1 जुलाई से उसकी खरीद ये हमारी समझ से परे है। परेशान करने के लिए केवल ये बात हो सकती है। और दूसरा, एक उन्होंने ये कर दिया है कि एक ही दुकान से हम माल खरीदेंगे। तो हमारा कहना ये है कि ये तो फिर जानबूझ के एक किसानों को परेशान करने वाली बात हो जाएगी। जैसे पिछले साल आड़तियों के थ्रू खरीदा, ऐसे ही आड़तियों के थ्रू खरीदें। और एक जो सबसे बड़ी बात है, जो भारत के उच्च अधिकारियों की टीम अमेरिका गई है और पहलगाम युद्ध से पहले की गई हुई, अभी तक अमेरिका में है। उसके बाद वाणिज्य मंत्री जी भी गए हैं, आगे हैं या नहीं है उसके कन्फर्म नहीं है, लेकिन वहाँ क्या गिटमिट कर रहे हैं। हमारा कहना है कि कुल्ली में गुड़ मत फोड़ो, जनता को बताओ कि किस मुद्दे पे बात चल रही है। जो हमारे सुनने में आ रहा है वो ये आ रहा है कि 7 फसलें और मीट और डेयरी, इस पे अमेरिका से समझौता हो रहा है। अगर इस पे भारत सरकार आयात कर कम करती है, मान लिया मक्का है, सूरजमुखी है, मक्का है, कपास है, सोयाबीन है, ये कई 7 फसलें उसमें ली गई हैं, सेब है, अगर इन पे टैरिफ कम करती है तो ये मानो कि यहाँ के किसान का उजड़ना तय है, यहाँ के किसान का बर्बाद होना तय है। भारत में 2 एकड़ का किसान है, अमेरिका में 2000 एकड़ का किसान है। 2 एकड़ का किसान 2000 एकड़ के मुकाबला नहीं कर सकता। वहाँ का किसान व्यापारी है, भारत के किसान की आजीविका है खेती। तो हमारे कहने का अर्थ ये है कि अगर सरकार को कुछ फैसला लेना है तो वो फैसला जनता के से बात करके लिया जाए। अगर किसानों बारे कोई फैसला है तो किसानों के जगह जगह पे हर प्रदेश में एक सेमिनार किया जाए। जैसे पीछे आपके ध्यान होगा, जयराम रमेश जी जब मंत्री थे और जब बीटी बीजों के ऊपर एक चर्चा थी, लागू करने की बात थी, तो उन्होंने हर स्टेट के अंदर एक मीटिंग की थी और उसके बाद जब जनता ने विरोध किया था तो उन्होंने उसको रोक दिया था। ऐसे ही मोदी जी से हमारा रिक्वेस्ट है कि अमेरिका से अगर कोई बात चल रही है, उसको लागू करने से पहले, उस पर समझौता करने से पहले, उस पर साइन करने से पहले भारत के लोगों को, किसानों का मैटर है तो किसानों से, व्यापारियों का मैटर है तो व्यापारियों से, इनसे जगह जगह सेमिनार करके इनसे राय की जाए, क्योंकि जनता का राज है। जनता ने मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है, देश बेचने का अधिकार नहीं दिया है। दूसरा एक डाउटफुल बात और है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमेरिका के प्रधानमंत्री से मिलना चाहते थे, बड़ी मुश्किल से टाइम मिला था, लेकिन अंबानी तो जाके सीधा मिल लिया। बड़ा हैरानी की बात है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो अमेरिका है वो भारत के जो ये बड़े पूंजीपति हैं अडानी जैसे, इनको डरा के, इनको धमका के कहीं भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहता है और अपने कानून थोपना चाहता है, अपना व्यापार को बढ़ाना चाहता है, भारत की जेब से पैसा निकाल के अमेरिका की जेब में डालना चाहता है। तो मेरा आपके जो चैनल है उनके माध्यम से ये अनुरोध है कि भारत सरकार को जो फैसला लेना है वो जनता से राय करके ले, ना कि सीधा फैसला। मुआवजा जो किसानों की फसल खराब हुई, मुआवजा मिल चुका है किसानों? देखिए, हमारे पास कोई शिकायत अभी तक नहीं आई कि खराबे का मुआवजा मिल गया कि नहीं मिल गया, और जो खास तौर पे जो फसलें जली थी उनका और जरूरी था, तो वो हमारे पास कोई किसान अभी तक कहने नहीं है।